हेलो एंड वेलकम टू digitalcat.com। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैट ट्रेनर। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और आज है हमारा सॉलिडवर्क्स 2020 का चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। और आज के इस लेक्चर में हम ट्यूटोरियल्स को कवर करने वाले हैं। बी केयरफुल, किसी भी तरह से कोई दिक्कत अपने पास मत रखिए, है ना। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, कभी भी, एनी टाइम, एनीवेयर। ओके, तो लेट्स बिगिन। आज हम लोग ट्यूटोरियल्स करने जा रहे हैं। देखते हैं कितनी आसानी से हम इन सारे ट्यूटोरियल्स को बना पाते हैं। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट नंबर ट्यूटोरियल। और इसको बनाने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें देखना है ओरिजिन कहाँ है, और इस तरह का काम करने के बाद हम बाकी का काम कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। मैंने सॉलिडवर्क्स 2020 को स्टार्ट कर लिया है। यहां से मैं नया फाइल लेता हूं, नया फाइल में जाने के बाद पार्ट ले लिया और यहां से ओके कर दिया। ये हमारा खुल के आ चुका है। हम डायरेक्ट पहले स्केच में जाएंगे। आराम से देखिए, आराम से हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हमें स्केच बनाना है, फिर हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। आप सबसे पहले स्केच टूल में जाएंगे। यहां से मैं फ्रंट प्लेन लेता हूं। क्यों फ्रंट प्लेन ही क्यों लिया है? क्योंकि आप इस साइड से देख रहे हो, है ना। तो यहां पे हम लोगों को इस साइड से ही फ्रंट प्लेन लेना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका ओरिजिन यहां है। आप देखिए, जरा सा गौर कीजिएगा तो आपका ओरिजिन मिल जाएगा। और इसमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी स्केच या ड्राइंग बनाने से पहले हमें सेंटर लाइन को लेना है। और यहाँ से इन्फिनाइट ले लेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। आप सेंटर से इधर जाइए और एक और यहाँ से इधर जाइए। आई बात समझ में? इट्स वेरी नाइस। अब आराम से देखिएगा क्या होता है। सो अब क्या करेंगे, हम लोग लाइन लेते हैं। यहां से लाइन लिया और डायरेक्ट आप क्या कर लो, अब यहां से मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट में लेने के बाद देखिए गौर से कितना आराम से हम करेंगे। यहां से हम शुरुआत करेंगे। देखिए कितना आराम से हम काम करते हैं। यहां से शुरुआत किया, ये देखो आ गया। दोनों साइड से ले लीजिए, आराम से ऑटोमेटिक आता है। फिर आप यहां से ऐसा ऐसा कर सकते हैं। ऊपर जाइए आराम से। लाइन ही चाहिए ना हमें, ये हमें लाइन ही चाहिए। मैं आर्क ले लिया था गलती से, तो मैं यहाँ से ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, और इतना हो गया। अब जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको टोटल ऐसे करके सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से मिरर, फिर मिरर अबाउट पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से ओके कर देते हैं। इस तरह से होता ही है कि दोनों साइड से हमारा काम, आप चाहे तो इन दोनों को भी सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से मिरर लीजिए, फिर मिरर अबाउट ये ले लेता हूँ। तो हमें फिर बाद में जो है वो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो लाइन ले ही लो, है ना। यहाँ से पकड़ के आप डायरेक्ट इधर तक लाइन ले लो, स्किप करो। फिर मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ, मिरर, मिरर अबाउट, और यहाँ से आप इस सेंटर को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। ये देख लो आ गया आराम से। अब ये सिमेट्रिक भी है और आराम से हम इसमें डायमेंशन डाल के उसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार और एक तरीका और जान लीजिए आप। मैं रेंडमली इसको बनाता हूँ। रेंडमली किधर भी लीजिए। सपोज मैंने ऐसा एकदम रेंडमली काम कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल रेंडमली आप लीजिए। फिर उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है हम लोगों को उसकी ज़रूरत पड़े। देखिए मैंने तो एकदम बिल्कुल भी रेंडमली ले लिया है। अभी हमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड से इसको सिमेट्रिक करना है। सबसे पहले ऐसे ड्रैग करके आप यहाँ से इसको सिमेट्रिक कर सकते हो। ये देख लो, ये हमारा सिमेट्रिक हो चुका है। फिर आप क्या कीजिएगा, इधर से दो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक सेंटर लाइन, इसको भी सिलेक्ट करके सिमेट्रिक कर दीजिए। ये हो गया। फिर आप इसको भी ले सकते हो, यहाँ से सिमेट्रिक कर दो, क्योंकि अभी में हमारा टाइम जो है वो सीखने का है ना। तो आप फिर इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो तीनों को, फिर यहाँ से सिमेट्रिक कर दो। फिर आप इसको भी ले सकते हो ऐसे ड्रैग करके, फिर यहाँ से भी आप सिमेट्रिक कर सकते हो। हियर वी हैव। ओके, बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, इसको लीजिए, फिर इसको लीजिए, ये हमारा सिमेट्रिक आ जाएगा। फिर हियर यू कैन सी सिमेट्रिक होने के बाद हमें क्या करना है। अभी देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करूँ ना तो बहुत सारे रिलेशंस आपको दिखाई देंगे। तो क्योंकि मैंने इसको ऑफ किया हुआ है इसलिए वो सारे रिलेशन नहीं दिख रहे। ठीक है, अब चलते हैं डायमेंशन। या तो फिर देख लो ये इसके बराबर है तो हमें उसको भी कर लेना चाहिए। सेलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करो, इसको भी सेलेक्ट करो और यहाँ से आपको मिलेगा कोलिनियर। आप इसको कोलिनियर कर दें। फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप कोलिनियर कर दीजिए। तो इस तरह से हमने हर तरफ से इसका काम कर लिया है। अब यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाता हूँ। Here you can see ये हमारा 140 है, ये 20 है, ये भी 20 है। तो टोटल मैं इसको ले लेता हूँ 140। यहाँ से आप 140 का ले लो। ठीक है, और इसका हमने कितना लिया है, 20 का है, तो आप इसको भी 20 का ले लीजिए, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ भी हमारा 20 का ही है, तो आप 20 का भी ले लो।
आई बात समझ में। और उसके बाद ये हमारा 160 का है, तो आप इसको सेलेक्ट करके 160 का ले सकते हो। बस 3 डायमेंशन में ही हमारा काम हो गया। दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। यहां से आप एग्जिट करें और इसको थोड़ा घुमाइए, फीचर में जाइए, एक्सट्रूडेड में जाइए। थोड़ा सा हमें खेलना पड़ेगा और यहां से हमें इसकी पैडिंग कर देनी है। अगर दोनों साइड से चाहिए तो आपको यहां पे जाने के बाद इधर से मिड प्लेन करना होगा, तो ये दोनों साइड से सिमेट्रिक हो जाता है। जैसे कि सपोज यहां पर आपने 70 लिया है तो 35 इधर हो जाएगा और 35 इधर हो जाएगा। ओके, यहां से आप ओके कर सकते हो। ये हमारा हो गया पहला पार्ट। आई बात समझ में। आपको सेव करना है सेव कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। स्पेस बार दबाइए और आइसोमेट्रिक ले सकते हो। यहां से आप देख सकते हैं आइसोमेट्रिक, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला पार्ट। आप चाहे तो इसको क्लोज कर सकते हो, सेव करना है सेव कर दो, नो प्रॉब्लम। यहां से आप चाहो तो सेव कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करता हूं, एक सॉलिड वर्क नाम का एक फोल्डर बना देता हूं मैं ई ड्राइव में, और यहाँ पे ही हम इस पे फुल कोर्स में ही बना देता हूँ। राइट क्लिक करके ये लिया और यहाँ से मैं SW2020 चैप्टर 3 लेक्चर 3, ओके, यहाँ पे पार्ट नंबर 1, ठीक है। सेव हो गया हमारा। आप चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला ट्यूटोरियल क्या है जरा देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल नंबर 2। तो जरा गौर से देखिए इस पार्ट को, हम कहां से इसकी शुरुआत करें। इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलते हैं। इसका ये ड्राइंग दिया गया है। एक तो तरीका ये है कि जैसा एज इट इज यहां पर दिया हुआ है आप वैसे भी ले सकते हो, और दूसरा तरीका भी मैं बताता हूं कैसे करना है। सो लेट्स हैव अ लुक। नया फाइल लेते हैं, पार्ट में गया, ओके किया। उसके बाद स्केच में जाइए, स्केच टूल में जाइए, फ्रंट प्लेन लीजिए। यहां से अगर आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस लेना है तो आप वो जरूर लीजिए। यहां से मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ले लिया, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा, यहां पर मुझे एक सर्कल की जरूरत है जिसका रेडियस 50 का है। तो आप यहां पे क्या करें, सर्कल लें, यहां से मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। और यहां से मैं क्या करता हूं, एक सिंपल सा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहां से मिरर करेंगे, मिरर अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके। ट्रिम लेता हूं, इसको भी ट्रिम कर दिया, जस्ट यहां पे लो पावर ट्रिम मैंने बताया है, आप इधर से ऐसे कर दो, ठीक है। ये हो गया पूरा काम। अब इसमें डायमेंशन डालते हैं। इसका रेडियस 50 का देखा था हमने, आप यहां से 50 ले लो। और दूसरा क्या है भाई, इसका टोटल 20 का है, तो आप इसको और इसको दोनों के बीच का डिस्टेंस डाल दीजिए, यहां से हमारा 20 का है, ओके। तीसरा क्या है, 60 का है, तो आप इसको पकड़िए और इस एक्सिस को पकड़िए, यहां से हम 60 डाल सकते हैं। डन। इतना होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑफसेट डाल सकते हैं। ये हमारा 4 का ऑफसेट है, तो मैंने बताया है ना ऑफसेट कैसे लेना है। चैप्टर 3 में हमने पूरे डिटेल्स में काम किया है, आई बात समझ में। तो हमें ऑफसेट लेना है, इसको सेलेक्ट कीजिए। देख सकते हो यहां पर कितने का ऑफसेट है, 4 का है। तो आप यहां पर क्या करें, 4 ऑफसेट डाल दें और इसको सेलेक्ट चेन, मतलब पूरा ले लेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बाहर की तरफ जा रहा है, हम इसको रिवर्स करेंगे, यहां पे चेक करेंगे तो अंदर की तरफ आएगा। और ये सब कुछ भी नहीं करना है, आप ओके कर दीजिए। यहां से आपको लाइन लेना है और मैंने बताया ना, आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन ले लें और फिर आप यहां से स्ट्रेट लाइन ले लें। ये काम हो गया। यहां से एग्जिट करें और इसके बाद हम क्या करेंगे, फीचर में जाके इसको एक्सट्रूड करेंगे। आप चाहें तो यहां से इसको मिड प्लेन पे ले सकते हो, हियर वी हैव, यहां से ओके कर दीजिए। ये तो हो गया एक तरीका जो कि बिल्कुल भी आसान था और हमने ऑफसेट वगैरह देखा था, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। एक और तरीका मैं बताना चाहूंगा जिसकी मदद से देखिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ये सिर्फ बाहर वाला ही लिया, अंदर मैंने कोई ऑफसेट नहीं किया है। फिर मैं क्या करता हूं, एग्जिट करता हूं, यहीं पर मैंने एग्जिट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, एक्सट्रूड लेता हूं और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिकली हमारा एक्सट्रूजन, मतलब क्या हो रहा है हमारा, इधर से फ्रंट में ले लेता हूं, ये हमारा हो चुका है। बट इसका डायरेक्शन में थोड़ा सा 1 सेकेंड अंदर चाहिए ना हमें। तो सबसे पहली बात तो यहां पर जो थिकनेस चाहिए, ये देखो थिन फीचर हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो गया और थिकनेस जो हमारा 4 का चाहिए। अब ये बाहर चला गया है, हमें किधर चाहिए, अंदर की तरफ चाहिए। इस डायरेक्शन पे आप फ्लिप कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, यहां से मिड प्लेन ले लेना है। अब देख लीजिए हमारा एक्सट्रूड में भी हमारा
थिन फीचर है और थिन फीचर में जाने के बाद आप यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हो। किसी भी ओपन प्रोफाइल को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, तो आपको ऑफसेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दोनों ही तरीके से हमने इस पार्ट को बना लिया है, दोनों ही सही है। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करके हमने पार्ट नंबर 2 सेव कर दिया, इसको भी सेव कर देते हैं, क्लोज कर देता हूं। ओके, ये पार्ट हमारा हो गया। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। टाइम लिमिट 30 मिनट, बट ये बेवकूफी है, 30 मिनट हम इसमें नहीं लगा सकते। यू कैन सी हियर, हमें इस पे काम करना है। जरा गौर कीजिएगा, ओरिजिनल ओरिजिन जो है हमारा ये यहाँ है और ओरिजिन से ये दूर कहीं तो बनाया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था सर्कुलर पैटर्न में, आई बात समझ में? उसकी मदद से हम इस ड्राइंग को बना सकते हैं। दिस आर द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टूल्स, है ना, जिसकी मदद से हम थोड़ा थोड़ा भी स्केचिंग करना सीख रहे हैं और स्केच को सॉलिड में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ऐसे ऐसे नायाब नायाब पार्ट बनाएंगे कि दुनिया देखेगी। ठीक है, ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं एक नया फाइल ले लेता हूं, पार्ट में गया और यहां ओके कर दिया। उसके बाद आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सट्रूड भी ले सकते हो, नहीं तो आप स्केच से शुरुआत करें। ये लिया, फिर प्लेन में जाता हूं। अब जरा गौर कीजिएगा कि हमें सेंटर से नहीं स्टार्ट करना है, सेंटर से डिस्टेंस में डालना है। ठीक है, तो मैं सर्कल जो है यहां कहीं तो ले लेता हूं, नो प्रॉब्लम, डिस्टेंस डाल दीजिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका 70 का है और वर्टिकल डिस्टेंस भी 70 का है। ओके, अब इसका जो डायमेंशन है, रेडियस 50 है, इसका मतलब डायमीटर इसका 100 का होगा। अप्लाई कर दो 100 का, नो प्रॉब्लम, ये तो हमने ले लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा। इस जगह पर मुझे 2 सर्कल लेना है, एक का रेडियस है 10 और दूसरे का डायमीटर है 10। तो आप क्या करें, 2 सर्कल ले लें। ये क्वाड्रेंट में लेता हूं, यहां पे दिखना चाहिए क्वाड्रेंट, और उसी के साथ आपको ड्रॉ करना है। एक हो गया और मैंने क्या किया, दूसरा भी ले लिया। ओके, अब डायमीटर इसका 20 ले लेता हूं मैं और इसका जो डायमीटर है वो 10 का ले लेता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, पैटर्न करना है। तो पैटर्न कैसे करेंगे भाई, जरा गौर से देख लो पैटर्न कैसे करना है। सो मैंने इन सब को सेलेक्ट किया, पिछले लेक्चर में मैंने पैटर्न बताया है, यहां से सर्कुलर पैटर्न लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इस तरह का एक एग्जांपल दिया था आपको, उसी का इस्तेमाल अभी करना है। तो यहां से अगर ड्रैग करना चाहोगे तो इसका सेंटर में नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं इसको मिसप्लेस कर देता हूं ताकि हम इसके सेंटर को पिक कर पाए। और इसको पकड़ के आप क्या करें, एक और काम में इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट करो और दोनों को मैं, अच्छा ठीक है, मैं इसको कोइंसिडेंट करता हूं, लेकिन बाद में, रुक जा, थोड़ा सा फिर से करते हैं। सेलेक्ट किया मैंने यहां से सर्कुलर पैटर्न और ज़रा सा मैं इसको थोड़ा सा मिसप्लेस कर देता हूं ऐसा, और ओके कर दिया मैंने। अब ओके करने के बाद देखिए इसका सेंटर किधर है कुछ पता भी नहीं चल रहा है। पता चल रहा है क्या, आप यहां पे सेलेक्ट करें तो इसका सेंटर कहां है कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये गड़बड़ी आ जाती है हमारे पास। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको ट्राई करते हैं। ये सब मैं क्यों रिपीट करके बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह की दिक्कत आएगी आपको, तो हमें वो सारी चीजें समझ लेना है अभी। अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के अब डायरेक्ट इसके सेंटर में क्लिक कर दो और नंबर ऑफ इंस्टांस बढ़ा दो। 6 है ना, इधर देख सकते हो आप यहाँ पे 6 × 8 है ना, तो आप यहाँ से 6 करके ओके कर दीजिए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे ब्लैक नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि ये हमारा हिल सकता है, किधर भी हिल सकता है। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ पे ड्रैग करके लेंगे, यानी अगर मैं इसके सेंटर को ड्रैग करूं तो पता चल जाएगा आपको कि ये हमारा क्या है, सो है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करो, इसको सेलेक्ट करो और इसको हमें क्या करना है, यहाँ से कोइंसिडेंट कर देना है। और एक बार इसको भी कर दो, नो प्रॉब्लम, इसको भी हम कोइंसिडेंट कर देते हैं, या यू कैन सी। तो 2 बार और एक ये बार ये कर दिया तो अपने आप ये फिट हो जाता है। ठीक, अब जो भी अनवांटेड स्केच्ड हैं एंटिटीज उसको हमें ट्रिम करना है, तो आप यहाँ से ट्रिम एंटिटी ले लो और ये पावर ट्रिम का हम इस्तेमाल करेंगे, या यू कैन सी हमें पावर ट्रिम आसान होगा। तो जस्ट ड्रैग एक एक करके करेंगे हम, जिसको जिसको आप टच करोगे वो ऑटोमेटिक हमारा ट्रिम हो जाएगा। हियर वी हैव। ठीक है, अब एक एक करके इधर से भी हटा दो, है ना, ऐसा करके आराम से हमारा काम होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। इंटरसेक्टेड मत रखिएगा, नहीं तो क्या है हमारे पैडिंग या एक्सट्रूजन में दिक्कत आ सकती है। इस तरह से मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। हियर वी हैव कंप्लीटेड वन मोर, या सो हियर वी हैव, जैसा हमारा ड्राइंग दिया था हियर यू कैन सी हमने उस तरह से बना दिया है।
यहाँ से आपको ओके करना है, फिर से एग्जिट वर्कबेंच, ये रहा हमारा। और यहाँ से फीचर में जाने के बाद एक्सट्रूडेड कर सकते हो। या यू कैन सी 10 20 30 लेना है ले लो, यहाँ से आप मिड प्लेन करना है कर दो और आप ओके कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया परफेक्ट। ओके, स्पेस दबाइए, आइसोमेट्रिक लीजिए, कंट्रोल प्लस एस कीजिए और सेव। ओके, ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट। बढ़ते हैं अगले पार्ट की, और ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, यानी एक्सरसाइज में हम लोग आ चुके हैं। अभी हम लोग इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये प्रोफाइल बनाना होगा एक साइड, और इस एक्सिस में हमें रिवॉल्व करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्केच है वो पूरा बनाना होगा, इस एक्सिस में रिवॉल्व करना होगा, तब जाकर हमारा काम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चलते हैं, इस तरह से हमें रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल करना है। लेट्स बिगिन। मैं इसको सेव कर दिया है, क्लोज कर दो यहां से। फिर से मैं एक नया फाइल ले लेता हूं, ये पार्ट एंड देन ओके। यहां से मैं स्केच में जाता हूं, ये लिया स्केच फ्रंट प्लेन, और यहां से हम कर देते हैं सेंटर लाइन, ये रहेगा इन्फिनाइट लेंथ, और यहां से मैंने ऐसा कुछ कर दिया। फिर यहां से आप चाहो तो ऐसा ले लो, ठीक है, परफेक्टली डन। अब हमें स्केच बनाना है पूरा। यू कैन सी हियर, एक मैं सिंपल सा लाइन ले लेता हूं, यहां से मैंने लाइन लिया, इधर से स्टार्ट किया, जैसा मन करे वैसा ले लो, सो देखते जाओ कैसा है, सो है ना। यहां से मैंने नीचे लिया, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह से मैंने पूरा काम कर दिया है। आई बात समझ में? ये देख लो, परफेक्ट ऐसा ही है। यू कैन सी हियर, बस उसमें प्रॉपरली डायमेंशन डालनी है हमें। तो एज यू कैन सी दैट यहाँ पर हमें डायमीटर लेना है 20 का, या तो पहले तो हमें 230 का यहाँ से यहाँ तक डाल ही देता हूँ मैं, ताकि आगे का काम जो है हमारा आसान हो जाए। यहाँ से यहाँ तक मैं 230 लेना था, तो ले लो भैया 230 का, उसके बाद हमारा काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसको पकड़ेंगे यार, इसको पकड़ेंगे, यहाँ से टोटल डायमीटर इसका 20 का है, तो मैं 20 ले लिया। हियर यू कैन सी 20 का है, फिर ये हमारा 60 का है, आप ले सकते हो। इसको लीजिए, फिर इसको लीजिए, यहाँ से हम 60 का ले लेते हैं, ये भी हो गया। फिर ये देख लो हमारा 100 का है, तो आपको क्या करना है, ये यू कैन सी, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ तक जाओ, ये हमारा 100 का है। एक एक करके कीजिए, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए। मैं ये प्रिसीजन को हटा देता हूँ आगे चल के, रुक जाए बताता हूँ मैं आपको, ये चैप्टर होने दीजिए पहले, ठीक है। अगला स्टेप क्या है भाई, यहां से देख लो ये 100 का है, तो हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको लेना है। फिर यहां से हमने 100 का ले लिया, ओके फाइन। एंड देन ये देख लो 160 का है, देन यहां लेता हूं मैं और इसको ले लिया 160, यस। एंड देन दिस इज अवर 30, यू कैन सी 30 80 एंड 30 दोनों साइड से हम ले सकते हैं। ये दिस इज अवर 30 एंड दिस इज 80, ये हो गया। अब क्या करना है, सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल और इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहां से हम इक्वल कर सकते हैं, ताकि हमें क्या है फिर से 30 डालने की जरूरत ना पड़े। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, दोनों को हम कोलिनियर कर देते हैं, इससे ये देख लो ये हमारा एक ही लाइन में हो गया है, ये यू कैन सी। और क्या है भाई, ये हमारा 40 का है, तो आप बस एक काम और कर लें, यहाँ पे 40 डायमेंशन डाल दें, हमारा काम हो जाएगा। ये रहा 40 का। जितने प्रॉपरली दिए हुए थे डायमेंशन हमने सारे को अप्लाई कर दिए हैं। यहाँ पर हो गया है पूरी तरह से ब्लैक, इसका मतलब फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। यहाँ पर आपको एक मैसेज भी आएगा, जब आपका स्केच पूरी तरह से डिफाइन हो जाएगा, तो आप देख सकते हो इस जगह पर मैंने बता दिया है फुल्ली डिफाइंड का एक मैसेज आ जाएगा आपको। इससे आप पता चल जाएगा बाबा हमने जो स्केच लिया उसको हमने फुल्ली डिफाइन कर दिया है। आई बात समझ में? फिर आप यहाँ से एग्जिट कीजिए, और एग्जिट करने के बाद फीचर एंड देन रिवॉल्व, एंड रिवॉल्व करने के बाद आपको एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन सेलेक्ट करना है, जो कि ये है हमारा, और ये हमारा ओके कर सकता हूं। आई बात समझ में? हियर इज द वे। स्पेस कीजिए, आइसोमेट्रिक कीजिए, ये हमने क्रिएट कर दिया है। स्पेस करके आप यहां से इसको भी ऑन कर सकते हो, व्यू सेलेक्टर को, इससे आपकी थोड़ी सी मदद हो जाती है कि आप किस साइड से देखना चाहते हैं, सो इस तरह से, ठीक है। आप इस साइड से देखना चाहते हैं तो इस फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर से देखना है तो ऊपर वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर से देखना है तो इधर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप चाहते हो कि नहीं चाहते उसे, ठीक है। सेक्शन वगैरह लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ये हमारा सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, इसको ऑफ करेंगे, फिर से पहले जैसा हो जाएगा। कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूँ, ये सेव हो जाएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 4 हो गया है, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखिएगा, इसमें लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है स्केच बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ये हमारा, और हमें मैनेज करने को नहीं आता है।
तो मैं इसमें आपको बता देता हूं कैसे करना है। सो अगर आप उस तरीके से जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 है और भी देखते हैं। ये है, आज पूरा खत्म करके ही छोड़ेंगे हम। चलो ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। ठीक है, तो इसको हम पूरा फिनिश करते हैं इस लेक्चर में, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारा है 5th ट्यूटोरियल ऑफ दिस लेक्चर। आप इसको सेव कर दीजिए, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हो। ये लिया, फिर से न्यू फाइल, पार्ट और ओके कर देता हूँ। इसके बाद फिर से हम स्केच में जाते हैं। स्केच में गए, ये रहा हमारा फ्रंट प्लेन और उसी तरह से हमें सेंटर वाला एक्सिस ले लेना है। इससे हमारा काम बहुत आसान होता है। आप इस अच्छी प्रैक्टिस रखिए कि बाबा इसी के साथ में हम काम करें। तो इसका जो बनाने का सबसे आसान तरीका है, हम लोग डायमेंशन के साथ में लें। जैसे कि यहाँ से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल तो हमारा 80 दिख रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक ओनली 40 का होगा। ठीक है, ये लिया मैंने, यहाँ से मैं लेता हूँ इसके आसपास लो, 40 के आसपास लो। देख लो यहाँ पर 40 दिख रहा है ना, 40 के आसपास लीजिए। फिर आपको आर्क चाहिए, यहाँ से मैंने आर्क ले लिया, इधर से शुरुआत करें, ये हमारा आर्क आ गया। अब आर्क का रेडियस जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे 20 का है, तो आप आसपास लेके चलिए। ठीक है, 20 के आसपास ले लीजिए। यहाँ देखो 15 का आ रहा है, ये 19 20 आपको दिखाएगा। उसी के साथ में काम करेंगे तो हमारा काम आसान होगा। ठीक है, फिर थोड़ा अंदर जाना है हम लोगों को, अंदर जाइए। फिर आप जरा ऊपर जाइए, यहाँ से हमें ऊपर जाना है, ऊपर जाइए। फिर अगला काम क्या करना है, फिर यहाँ से थोड़ा सा हमें फिलेट बाद में लेंगे, अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद फिर से हमें थोड़ा सा राउंड करना है। आप राउंड कर सकते हो इस तरह से, देख लो यहाँ से आ गया। तो यहाँ से मैंने ऐसा लिया, फिर मैं ऊपर जाता हूँ ज़रा सा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और राउंड है, आप यहाँ से फिलेट ले सकते हो इस तरह से। ओके, और उसके बाद और क्या करना है, फिर यहाँ से एक और आर्क लेना है। फिर यहाँ से एक और आर्क ले सकता हूँ मैं, इस तरह से कर दिया मैंने। और उसके बाद हमने क्या किया, छोटा सा फिर से एक और आर्क ले लेता हूँ मैं यहाँ से। फिर ये ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद फिर आपको इधर जाना है, इधर जाना है, ऐसा जाना है, फिर ऐसे जाना है और यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। ये देख लिए हमने 90% स्केच तो बना लिया है। बाकी का काम जो भी हम करेंगे धीरे धीरे, और जो बाकी के फिल्डर्स रह गए हम मैनुअली उसको डाल देंगे। ठीक है, चलते हैं बाकी का काम कर लेते हैं। ये लेता हूं मैं सेंटर एक्सिस, ये लिया और यहाँ से मैं 80 डाल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत रहेगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसका रेडियस हमारा 20 का है, ले लो, नो इशू नो इशू, आराम से काम कीजिए। उसके बाद क्या है भाई, ये देख लो टोटल 60 का है, आप इससे ले सकते हो आराम से। ये लिया, फिर ये लिया, यहाँ से हमारा 60 का है, आप 60 का ले लो। ओके, फिर उसके बाद क्या है, ये हमारा देख सकते हो ये हमारा 40 का है, तो 40 हम कैसे लेंगे, ये रहेगा हमारा 40। इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, दिस इज अवर 40, पहले से ही था। और उसके बाद क्या है, ये हमारा 40 भी हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारा 20 का है, तो आप 20 भी ले लीजिए, इसको लीजिए, फिर इसको लीजिए, ये हमारा 20 का आ चुका है। एंड हमने बाकी के डाल दिए हैं। फिर ये हमारा 60 का है, आप 60 का ले सकते हो, सेलेक्ट, ये लो 60 का ले लो। देखिए आड़ा टेढ़ा हो रहा है ना, तो यही तो हमें सीखने वाली बात है, यहीं से तो हम ज़्यादा सत्तर सीखते हैं। ये रहा 40 का, 40 डाल दीजिए, यहाँ से हम 40 का डाल देते हैं। बाकी का क्या है, बाकी का हम मैनेज करेंगे। अभी देखिए कैसे करना है। सो इसकी टोटल हाइट में ले लेता हूँ। हियर यू कैन सी, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 85 का। सेंटर नीचे से है पूरा, ज़रा सा गौर कीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है भाई, 85 का है। आप सॉरी 85 डालना है, डाल दीजिए 85, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो ये हमारा 100 का है, यहाँ से यहाँ तक 100 हो गया, 100। और क्या है भाई, ये देख लो हमारा टोटल 125 का है, तो ये वो सेंटर है और ये यहाँ पे हमारा कितना है, 125 का। आई एम सॉरी, कितना था हमारा, 125 था ना, हाँ एज इट इज सही है। और ऊपर तक कितना जाना है हमारा, कितना 160 का है ना टोटल, आप देख सकते हो यहाँ से 160 का है, तो यहाँ पे 160 का डाल दो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अब इतना होने के बाद और हमें क्या करना है भाई, तो ये देखो 15 का रेडियस है, यहाँ पे इसका 10 का रेडियस है। ये हम पहले 10 का डाल देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका जो रेडियस है वो 10 का है, तो आप यहाँ 10 डालो। और इसका जो है वो 15 है, आप 15 डालो। और इसका जो है वो भी 10 का है, तो आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करें और इसको भी सेलेक्ट करें। अब क्या करना है, दोनों को इक्वल कर देना है, ये देख लो। फिर यहाँ पर बात करनी है इसका कितना है भाई, तो यहाँ पर देख सकते हो ये 5 का है, ये 5 का है, तो आपको यहाँ पे 5 डालनी है। यहाँ से हम 5 ले लेते हैं, 5।
अब एक और चीज है, यहां देखिए और यहां देखिए, 2 इंटू R3 मतलब यहां और यहां दोनों का रेडियस 3 का होगा। सो नथिंग टू वरी, मैं यहां से फिलेट लेता हूं, रेडियस इसका 3 डालता हूं और इसको दोनों को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूं। ये रहा हमारा टोटल स्केच। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नहीं तो कई लोग स्केच को फुल्ली डिफाइन करने में ही फंस जाते हैं और होता ही नहीं है। ये हमारा देख लो फुल्ली डिफाइंड है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर थोड़ा बहुत माउस की मदद लें और अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके काम करें तो हमें डायमेंशन डालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए हमने एक ही शॉट में इसको बना लिया है और पूरी तरह से फुल्ली डिफाइंड हो चुका है हमारा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, एग्जिट वर्कबेंच कर लेते हैं। अब हम इसको करेंगे रिवॉल्व। इसको लेने के बाद आपको फीचर में जाना है, फिर यहाँ से रिवॉल्व में जाना है। रिवॉल्व में जाने के बाद एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन को क्लिक कर दीजिए एंड देन यहाँ से ओके कर दीजिए। हियर यू कैन सी हमने इसको भी पूरी तरह से बना लिया है। स्पेस प्रेस करके आप आइसोमेट्रिक में जा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन लेना है, सेक्शन ले लो, नो प्रॉब्लम। ऑफ करना है, ऑफ कर दो। कलर डालना है, आप यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे ओपन अपीयरेंस गैलरी में जाता हूँ, है ना। आपको यहाँ से जो भी लेना है, डेकल वगैरह लेना है तो यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पूरा बॉडी में ले लो और यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके वो पैलेट खुल जाएगा पूरा। आप जिसमें चाहते हैं जो भी कलर आपको लेना है ले सकते हो और यहाँ से ओके कर दो। आई बात समझ में? इट्स वेरी सिंपल। हाँ, आप इसको कंट्रोल एस प्रेस कीजिए। पार्ट नंबर हमारा 5 हो चुका है। या यू कैन सी, स्पेस दबाइए, यहाँ से आइसोमेट्रिक कीजिए। ये हमारा हो गया है पार्ट नंबर 5। ओके, क्लोज कर देता हूँ। बढ़ते हैं अगले पार्ट में। क्या है भाई, तो ये बिल्कुल आसान है बट बनाने में कई लोग फंस जाते हैं। सो लेट मी शो यू, आप इसको भी बना सकते हो। चलिए बनाते हैं। न्यू फाइल, ओके। मैं डायरेक्ट एक्सट्रूड ले लेता हूँ, फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ। यहाँ पर भी आपको उसी तरह से सेंटर लाइन ले लेना है, इन्फिनाइट ले लेना है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, यू नो। यहाँ से ओके कर दो। अब देखिए इसमें काम कैसे करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। ये मैं ऊपर की तरफ से एक लाइन लेता हूँ और इस लाइन को हम मिड पॉइंट वाला लेते हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। जितना डिस्टेंस है आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हो। 120 दिख रहा है ना, तो आप देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है। सो 120 के आसपास ले लो भैया टोटल, या तो यहाँ से 60 के आसपास ले लो, तो दोनों मिला के हमारा 120 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने ऐसा लिया, आप चाहो तो ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, उसके बाद हमारा आर्क लेना है, तो आर्क ले लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मैं इधर से जाता हूँ, फिर आर्क आ गया हमारा, ठीक है। फिर आप इधर जाओ, ओह सॉरी, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। इधर चले जाओ, फिर इधर चले जाओ, फिर यहाँ से जाओ, फिर यहाँ पर जाके इसको क्लोज कर दो। ये फिनिश हो गया, हमने रेंडमली बनाया है। अब इसको हमें ठीक करना है भाई। तो सबसे पहला काम, इस सेंटर को पकड़िए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, एक्सिस को पकड़िए और इसको हम कर देंगे कोइंसिडेंट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आप डायमेंशन डाल दो भाई सबको, है ना। यहाँ पे देख लो 120 है, बाकी का ये 180 का है, तो आप यहाँ से पहले तो 180 डाल दीजिए। यहाँ से हमारा 180 का है, ये 180 हो गया। और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 120 का है, तो यहाँ से मैंने 120 का ले लिया। अब इसकी हाइट टोटल कितनी है, ये हमारा 80 का है, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए एंड इसको सेलेक्ट कीजिए, 80 का ले लीजिए। ओके, एंड नाउ सी व्हाट शुड वी डू हियर, एंड देन हमें अप्लाई करनी होगी फिलेट। तो फिलेट कितने कितने का है, तो यहाँ पे 20 का दिख रहा है हमें, ठीक है। तो क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये डिस्टेंस बराबर नहीं लग रहा है, तो क्या करना है, इसको ऐसे ड्रैग कीजिए। दोनों लाइन और एक एक्सिस लाइन सेलेक्ट है, आप इसको सिमेट्रिक कर दीजिए। इससे होगा कि दोनों साइड हमारा बराबर बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज है, यहाँ पे देख सकते हो ये 10 का है, तो आप यहाँ से 10 डाल दीजिए। आप इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 का है। इसका रेडियस कितना है, तो देख सकते हो यहाँ पर 60 का दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको भी 60 का डाल दीजिए। रेडियस इसका 60 का है। दैट्स ऑल अबाउट दिस ड्राइंग। लेट्स अप्लाई द फिलेट। यहाँ से लिए हमने फिलेट और रेडियस इसका है 20। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो और इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से कर दो ओके। फिर सर्कल लेता हूँ, ये रहा और यहाँ से एक और रहा, ठीक। सेलेक्ट करें, कंट्रोल सेलेक्ट करें, इक्वल कर दें। इसका डायमीटर डाल दीजिए, कितने का है देख सकते हो, 20 का है डायमीटर। तो आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से मैंने 20 का ले लिया। दैट्स ऑल, हो गया, दोनों फुल्ली डिफाइंड। और क्या है देख सकते हो यहाँ पे 2 इंटू R5, मतलब यहाँ पर 5-5 का फिलेट दिया गया है। तो ये लेता हूँ फिलेट, ये रहा रेडियस 5 और आपको ये सेलेक्ट करना है
और यस कर देता हूँ, फिर इसको भी सिलेक्ट करना है, यस कर देता हूँ, ओके कर दिया, एक बार और ओके कर दो। यस, दैट्स ऑल अबाउट दिस ड्राइंग। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं A to Z ड्राइंग बना करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कभी किसी ड्राइंग में भी दिक्कत ना आए, पूछने की भी जरूरत ना पड़े फिर से कि सर ये कैसे बन रहा है, तो एक बार सीख लो बस। हाँ, हो गया। चलो ये हो गया, एग्जिट करता हूँ मैं, और एग्जिट करने के बाद क्योंकि मैंने डायरेक्ट एक्सट्रूड से स्टार्ट किया था इसलिए हमें फीचर में जाके एक्सट्रूड लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो ऑटोमेटिक वो एक्सट्रूड ही लेगा। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, मिड प्लेन ले लेते हैं। हियर यू कैन सी हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। ओके, ये रहा हमारा आज का छठा पार्ट। ओके ठीक है, बाकी का अगले लेक्चर में बताता हूँ। आज इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। आई होप ये और बाकी का जो ट्यूटोरियल रह गया है, जैसे कि ये रह गया है, ये तो बना दिया, ये और ये, तो अगले पार्ट में अगले लेक्चर में बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम की कमी है आज, है ना, तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। अगले पार्ट में मैं ये सब भी कवर कर देता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये 5 के 5 ट्यूटोरियल्स आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और दिक्कत आए देन फील फ्री टू आस्क। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।